हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मी सचिन एकेडमी पे। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जो है लगातार कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है, जो कि आप सभी को मैं साइंस आपको टीच करूंगा। साइंस के 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जो कि केमिस्ट्री जो है मेरे माध्यम से होगी आप सभी के। और आप लोग जितना भी हो सके अपने दोस्तों के बीच में इस यूट्यूब चैनल यानी कि लर्न मी सचिन एकेडमी को आप शेयर करिए और उसको फॉलो करिए, लाइक्स करिए और अपनी जो है राय दीजिए कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इसमें क्या सुधार होने की क्या आवश्यकता है। तो अपना ये राय दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिए। और इसमें जो है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक पूरी पढ़ाई जो है आपको यूट्यूब चैनल पे मतलब उपलब्ध होगी। वहाँ पे सारे टीचर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लगातार आप सभी की सेवा में लगे हुए हैं। बस आपका काम ये है कि उसे जल्दी से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको बीच में फॉलो करके अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू करें। ठीक है। तो ये जो टारगेट होगा यूपी यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड को टारगेट होगा। साइंस तो सिलेबस सेम है। इसके बाद इसको लाइक करिए, आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको आप फॉलो करिए, इसके बाद पढ़ते रहिए। ठीक है। तो हम देख लेते हैं साइंस का सिलेबस जो है वो क्या है। सबसे पहले साइंस का सिलेबस देख लेते हैं। क्लास 9 में जो क्लास का एनसीईआरटी के माध्यम से इसमें सिलेबस है। सबसे पहले क्या है कि अ, हमारे आसपास के पदार्थ, जो हमारे आसपास के पदार्थ है उसको बारे में पढ़ना है, यानी कि मैटर्स अराउंड सराउंडिंग अस आवर लाइफ, यानी कि हमारे हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, जो भी हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ है उसको हम पढ़ना है। इसके बाद जो अणु होते हैं और परमाणु होते हैं, यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो केमिस्ट्री में जो भी अणु होती हैं, परमाणु होते हैं, कोई पदार्थ का निर्माण होता है बहुत छोटे छोटे अणुओं के माध्यम से होता है, परमाणुओं के माध्यम से होता है। तो हम पढ़ेंगे अणु और परमाणु पढ़ेंगे। अब हम जब परमाणु की संरचना भी पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन की क्या क्या विशेषता होती है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की क्या विशेषता होती है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास कितना होता है, इसका और कैरेक्टर क्या क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना में पढ़ेंगे। इसके बाद जीवन की मौलिक इकाई, जो कि बायो का पोर्शन है, जो कि मैडम के आपके माध्यम से कराया जाएगा, यानी कि बायोलॉजी, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई में आप जानते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई में हमारे जो जीव बनता है तो जीव में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं जीवन में, वो सब पढ़ेंगे हम इसमें। इसके बाद ऊतक यानी कि टिश्यू, टिश्यू मतलब टिश्यू यानी कि ऊतक पढ़ेंगे। ऊतक आप जानते हैं कि सेल, बहुत सारे सेल्स अगर मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो मतलब बॉडी ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, बहुत सारे ऐसे बॉडी ऑर्गन मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। आप ऊतक जानोगे आप। अब आ जाता है फिजिक्स, यानी कि गति आ गया। ठीक है। यानी कि मोशंस आ गया। ये फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी कि फिजिक्स हो गया, यानी गति हो गया पहला चैप्टर। तथा बल तथा गति का नियम, बल तथा गति का नियम है। ठीक है। इसके बाद जो है ग्रेविटेशन है, शायद ये जो टॉपिक हटा दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि ग्रेविटेशन हो गया। इसके बाद क्या हो गया, वर्क एंड एनर्जी हो गया, यानी कि कार्य और ऊर्जा हो गई। ठीक है। इसके बाद ये फिजिक्स है, सॉरी फिजिक्स में क्या है, ध्वनि यानी कि साउंड है, साउंड है। ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद कह रहे हैं खाद्य संसाधन में सुधार, यानी कि इन्वायरमेंट साइंस, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट साइंस। ठीक है। तो ये जो है वो क्लास 9th का सिलेबस है। ठीक है। तो आपको हम मेरे माध्यम से क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। केमिस्ट्री जो कि यहाँ पे 4 चैप्टर है, यानी कि ये वाला चैप्टर है। ठीक है। ये वाला चैप्टर है, ये जो कि मैं आपको हम ऐसे छोटे छोटे वीडियो में, पार्ट वाइज वीडियो में कराता रहूँगा। इसके बाद क्लास 10th का सिलेबस क्या क्या है, इसको हम देख लेते हैं। क्लास 10th का इसमें सिलेबस क्या क्या है, आइए हम देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं क्लास 10th का जो सिलेबस है वो बोर्ड में है, आपको बताते हैं। सबसे पहले सिलेबस जो है रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब दो पदार्थ, क्या होता है कि जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसमें कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इसमें कौन सा उत्पाद निकलता है, कौन सी गैस इसमें उत्सर्जित होती है, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। उपचयन हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, इसमें मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद क्या होता है, एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल क्षार लवण के बारे में हम जानेंगे। कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, अम्ल क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण बेसिक नेचर का है कि एसिडिक नेचर का है, उसको हम देखेंगे। इसमें क्या है, धातु और अधातु, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे। कौन सी धातु होती है, कौन सी अधातु होती है, कौन सी संक्रमण धातु होती है, उसको हम देखेंगे। इसके बाद इसमें क्या है, कार्बन और उसके यौगिक, मतलब इसमें कार्बन्स हैं जो भी अकार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है।
उसके बारे में हम देखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद क्या है, तत्वों का वर्गीकरण। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे तत्व हैं, कितने तत्व हैं, उनका क्या काम है, ठीक है। संक्रमण तत्व कौन कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, हम देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण में, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं जैव प्रक्रम, यानी कि यहाँ से क्या होता है, बायो शुरू होता है, और यहाँ से शुरू होता है क्या, बायोलॉजी शुरू होता है। हम बायोलॉजी यहाँ से जो भी मैम पढ़ाएंगी, मतलब बायोलॉजी यहाँ से पढ़ाएंगे। इसके बाद क्या होता है, नियंत्रण एवं समन्वय, 7 चैप्टर है, नियंत्रण और समन्वय यहाँ से है। और जीव जो है जनन कैसे करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे क्लास चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे हम। इसके बाद आनुवंशिकता एवं जैव विकास जो है वो चैप्टर 9 में है, यानी कि आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। जब चैप्टर शुरू होगा तो डिटेल्स जो है मैम ऑटोमेटिक डिस्कस कर देंगे। प्रकाश का परावर्तन सर के माध्यम से कराया जाएगा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ में प्रकाश का अपवर्तन परिवर्तन कहाँ यहाँ पे यूज होता है, उसको हम देखेंगे। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संस्कार, हमारी जो आंखें होती हैं वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और रंग बिरंगा संसार जो है उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसके बाद क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा जो होती है उसका चुंबकीय प्रभाव क्या है, उसका इफेक्ट क्या है हमारी लाइफ में, इसका यूज क्या है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद दो ऊर्जा का स्रोत जो है, ऊर्जा का स्रोत पढ़ते हैं यहाँ पे, ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद क्या है, हमारा पर्यावरण है, हमारे इन्वायरमेंट में हमारी क्या भूमिका है, ठीक है। इसके बाद हमारे पर्यावरण का क्या है, यानी कि मानव के जीवन में इसका यूज क्या है। और इसके बाद 16 चैप्टर है कि ये मानव संसाधन का प्रबंधन है, ठीक है। इसलिए 16 चैप्टर इसमें हो गए, उसमें 12 चैप्टर हो गए, यानी कि साइंस में जो है 28 चैप्टर आपके हैं। और मेरे माध्यम से जो है आपको केमिस्ट्री जो है कराया जाएगा। केमिस्ट्री में इसमें 3-4 टॉपिक है, यानी कि रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया है, अम्ल क्षारक एवं लवण है, धातु अधातु है, कार्बन उसके यौगिक है, तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण है। यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री का है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, केमिस्ट्री का है। इसके बाद यहाँ से बायो शुरू होता है, बायो यहाँ से ये वाला, ये वाला, ये और यहाँ तक, मतलब कि 4 चैप्टर मतलब बायोलॉजी के हैं। इसके बाद जो है प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन से क्या है, यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होता है, यानी कि फिजिक्स 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ से इन्वायरमेंट हो गया, इसके बाद खाद्य संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। इसलिए 16 चैप्टर इसमें हो गए। और आज जो है सिलेबस हम डिस्कस कर दिए, और जो है कल के क्लास में जो है हम जब हम नेक्स्ट क्लास हम लेंगे तो उसको हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 से शुरू करेंगे, यानी कि केमिस्ट्री जो है हमारे आसपास के पदार्थ वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग बेसिक आपको समझ में आया होगा कि साइंस का सिलेबस जो है वो सब दिया गया है। और आपका काम ये है कि जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सभी जो है इस चैनल को जो है अपने ग्रुप में शेयर करें, और अधिकतर जो है पढ़ने की कोशिश करें। ये यूट्यूब चैनल जो है लर्न विद सचिन अकेडमी है, लर्न विद सचिन अकेडमी है, ठीक है। आप इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू करिए, ठीक है। और ये जो टारगेट होगा ये बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड को टारगेट करके पढ़ाया जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। और मेरा नाम जो है महेंद्र है। आप लोग को बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और जो कुछ भी कमी अगर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको पिन कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।